शरद पवार ने अपनी दरअसल आत्मकथा के विमोचन समारोह में इस्तीफे का ऐलान करके सियासी धमाका किया। पवार ने इसी आत्मकथा में कई और खुलासे किए। अजीत पवार के फडणवीस के साथ मिलकर बगावत और सरकार बनाने को लेकर उद्धव का सरेंडर और महाअघाड़ी की सरकार जाने तक पर खुलकर कलम चली है। तो सुबह 6:30 बजे शपथ के बाद उद्धव ठाकरे ने संघर्ष किया ही नहीं, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी की सत्ता जो है वो खत्म हुई। मुझे ये पता था कि ऐसा कुछ होगा, ये मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन बावजूद इससे हमें ये था कि हम लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, और हमें ये भी नहीं पता था कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने पर कुछ ऐसा शिवसेना में हो सकता है, ऐसी टूट हो सकती है। हम इसे भी आंकने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन उद्धव जिस तरीके से लड़े नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उसकी वजह से सरकार गिर गई। सौरभ वक्तानी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सौरभ, सीधे तौर पर यहां आप शिवसेना को, उद्धव को निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब लड़ाई करनी थी सरकार सत्ता बचाने के लिए, उस वक्त उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो शिवसेना में ऐसी टूट हो जाएगी, इसकी भी उनको संभावना नहीं दिखी थी, उसका आकलन करने में भी वो चूक गए थे। लेकिन अजीत पवार पर भी क्या इस किताब में उन्होंने कुछ कहा है? जी देखिए, शरद पवार की किताब है तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की जो बहुत अंदर की बातें हैं वो सामने आई। सबसे पहले तो अजीत पवार ने जो पूरा बैकलैश किया था कि किस तरीके से सुबह 6:30 बजे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ लेते हैं, उसके बारे में उन्होंने किताब में ये लिखा है कि उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। सुबह 6:30 बजे उनको घर पर फोन आया और सबसे पहला फोन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को किया, और उद्धव ठाकरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा सब हो रहा है। तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को आश्वासन दिया कि एनसीपी पार्टी आपके साथ है और आप पैनिक मत करिए, पूरी पार्टी आपके साथ है। कि कुछ एमएलएस गए। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पे भी सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं एरोगेंस साफ दिखता है। जब 3 पार्टी साथ में आ रही थी बीजेपी के अगेंस्ट में, तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा देरी कर दी। उद्धव ठाकरे के लीडरशिप और पॉलिटिकल निपुणता पे भी उन्होंने सवाल उठाए कि उनको क्यों पता नहीं चला कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, शिंदे गुट अलग होने वाला है। तो बिल्कुल, यानी बहुत सारी चीजों को वो भाप नहीं पाए, इसको स्वीकार वो अपनी ही आत्मकथा में भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो बयान दिया कि रोटी पलटनी चाहिए और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, ये क्या संकेत है? क्या कोई बड़ी उनकी सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया ये कदम है या फिर कुछ और?